नहीं किस जात के लड़के से तूने भगाकर शादी कर लिया, ऊपर से मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। माँ, हम लोग थके हुए हैं, मुझे लगता है हमें आराम की जरूरत है, तो हम बाद में बात करते हैं। सुनिए, आप मेरी एक बात मानेंगे? हाँ बोलो ना। देखिए, अभी हमारी शादी के बारे में बाहर किसी को पता नहीं है। आप मुझे मेरे घर के बाहर छोड़ दीजिए, मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी अपने घर। अगर माँ जी को ये बात पता चली ना कि मैं एक छोटी जाति की लड़की हूँ, तो वो मुझे अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगी। सोना, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? इतना कुछ सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी आराम करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम खाने में कुछ ऐसा मीठा बनाना कि खाकर लोगों का मूड ठीक हो जाए। ननद जी। ओ हेलो महारानी, किचन में कहाँ आ रही हो? एक तो हमारे घर में भी आ गई, अब हमारे किचन को भी अपवित्र करना चाहती हो। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम एक छोटी जात की हो। क्या आप ऐसे कैसे कह सकती हो कि मैं छोटी जाति की हूँ? मेरी शकल पे लिखा है क्या? अच्छा, जरा याद करो जब तुम फोन पे बात कर रही थी। हेलो। दीदी, आपके ससुराल वाले ने आपको बहू स्वीकार कर लिया? नहीं, अभी तक तो नहीं। मुझे डर इस बात का है कि अगर उनको पता चल गया कि मैं एक छोटी जाति की लड़की हूँ, तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ किचन से बाहर चली जा। एक कलमुही, मेरे बेटे को तो जादू टोना करके अपने बस में कर ली है। अब मेरे धर्म को भ्रष्ट मत कर, किचन से बाहर निकाल। माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी। एक काम करते हैं, आप इसका हाथ पकड़ो, मैं इसका पैर पकड़ती हूँ, इसको इसके रूम में पटक देते हैं। नहीं, मैं इसके हाथ का बनाया हुआ खीर नहीं खाऊंगी। देखिए माँ जी, माना कि मैं छोटी जाति की थी, पर मैं आपके बेटे के साथ शादी करने के बाद अब मैं छोटी जाति की नहीं रह गई, क्योंकि मैंने भगवान को साक्षी मानकर आपके बेटे के साथ 7 फेरे लिए हैं। माँ जी, आप मुझे अपनी बहू नहीं स्वीकार करना चाहती है ना? कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ 4 दिन का टाइम दीजिए, क्योंकि अगर मैंने 4 दिन में आप लोगों का दिल नहीं जीत पाई, तो मैं आपके बेटे की जिंदगी और आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। अच्छा, मेरा घर अपवित्र करके और मेरा धर्म भ्रष्ट करने के बाद जाएगी? मेरे किचन का सारा सामान तो फेंकना ही पड़ेगा। देखो माँ, जितना सामान सोना के छूने से अपवित्र होगा, वो सारा सामान मैं आपको खरीद के दे दूंगा। और हाँ माँ जी, मैं आपके लिए 4 धाम का टिकट बुक कर दूंगी। आप 4 धाम घूम करके अपने आप को पवित्र कर लीजिएगा। नहीं माँ, आप इसकी बातों में मत आइएगा। जैसे इसने भैया को अपने वश में कर लिया है ना, ऐसे ही आपको फंसाना चाहती है। क्या हुआ माँ? आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो? अरे बेटा, तू तो 2-3 दिन बाद आने वाला था ना। माँ, मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई, इसलिए मुझे आना पड़ा। भैया एक बात बोलूं, आप भाभी को कहीं लेके चले जाओ, वरना ये दोनों लोग भाभी को। क्या हो सोना, तुम रो क्यों रही हो? माँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। आपकी माँ और बहन इंसान नहीं, जल्लाद है। ये दोनों ने मुझे बहुत मारा और मेरे हाथ पैर बांध दिए थे। देवर जी ने आके रोका। क्या? सोना, तुम एक काम करो, बैग पैक करो, हम लोग यहाँ 1 सेकंड भी अब नहीं रहेंगे। बेटा ऐसा मत कर, तू अपनी माँ को छोड़ के जाएगा? बेटा मुझे माफ कर दे, मैं समाज के सोच में अंधी हो गई थी। मैं भूल गई थी कि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। नहीं माँ, अभी तक जितना हुआ वो बहुत हुआ।